ममता इज आस्किंग कि स्टूडेंट के लिए के साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं बट पैसे की प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या करें इस कंडीशन में। मतलब अभी कह रहे हैं कि स्टूडेंट है और साथ में स्टूडेंट काम करना चाहता है फॉरएवर में, लेकिन उसके पास रुपए नहीं है, तो उसके इसमें क्या कर सकते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे शो? सर ये तो सबसे वाहियात ऑब्जेक्शन लगता है मेरे को, पैसे नहीं है। ऐसा कैसे लगता है, क्यों जीरो फिर आपके पास पैसे नहीं है तो? लिटरली बता रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल हुआ था, आपको मैंने बताया भी था कि एक बंदा कह रहा सर आप तो फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हो, आप तो पैसे भी कमाते होंगे, आपका यूट्यूब चल रहा है, ये सब चीज चल रहा है, सर मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है, सर 5000 रुपीज आप दे सकते हैं क्या मुझे? और मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी, मैं एक दिन उसको इसके कहने का छोड़ना हटा, फिर शाम में कहने लगा भैया प्लीज आप हेल्प कर दो, सर प्लीज आप हेल्प कर दो मेरी, आप मेरे घर की कंडीशन देखो, ये देखो मुझे सिर्फ 5000 रुपए की जरूरत है, इस महीने में मेरा खर्चा चल जाएगा और नेक्स्ट मंथ से मैं आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन करूंगा, सर प्लीज आप करा दीजिए। तो आई वॉज अबाउट टू गिव 5000 रुपीज, बट मैं फिर भी रुक गया। मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं कौन है, क्या है, जानना पहचान। तो बट मुझे इमोशनली लग रहा था कि मैंने कहा इस बंदे के साथ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, नंबर मैंने उसका वेरी रखा था। मैं 5 दिन बाद देखता हूँ वो उसके स्टेटस, और वो मतलब एप्पल स्टोर पे जाके आईफोन 14 प्रो मैक्स अनबॉक्सिंग कर रहा है। मैं उसका स्टेटस देख रहा हूँ, ये क्या चीज है? मैंने उसको मैसेज किया कांग्रेचुलेशंस, उसने रिप्लाई नहीं करा, सीन करके छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर से उसको फोन किया, मैं कहा और कैसा चल रहा है 14 प्रो मैक्स? कौन? शुभम। अरे सर वो ये मतलब बातें घुमाने स्टार्ट कर दी उसने। स्टूडेंट जो 5000 रुपए रेंज नहीं कर पा रहा, वो 14 प्रो मैक्स कैसे ले रहा है मेरे को बताना। सर बात होती है करने में। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है ना, तो सारी चीजें पॉसिबल है। पैसा अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या आजकल के मार्केट में? बैंक चल रहे हैं, ईएमआई चल रही है, लोन चल रहे हैं, डिजिटल लोन चल रहा है, कोई ऐप डाउनलोड करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन दो और आपको लोन मिल जाएगा, अगर करना है तो। वापस एक चीज आती है कि अगर आप स्टूडेंट हो, चलो आप लोन वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ेंगे, तो पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए भी तो दो चीजें होती है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरेंट्स से पूछ रहे हो क्या मैं फॉरएवर कर लूं, या पेरेंट्स को बता रहे हो मुझे फॉरएवर करनी है? पूछोगे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बताओगे तो पैसा मिलेगा। तो पैसा ये सबसे वाहियात चीज होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऑब्जेक्शन और दो कि मेरा गला खराब है जी, मैं बात नहीं कर सकता, ये एक अच्छा ऑब्जेक्शन है, चलिए मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। लेकिन पैसा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। इसका सॉल्यूशन तो आपके हाथ में है, अपना ही थोड़ी हेल्प करेगा इसमें। पैसा आप काम आपको करना है तो आप ही करोगे ना, सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। राइट। और ये जो है ना, पैसा नहीं है, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं पैसा नहीं है, शादी के बाद वही अभी भी शादी हुई है, खर्चे बड़े खर्चे बढ़ गए, अभी पैसा नहीं है, बच्चे हो गए, अब पैसा नहीं है, लोन चल रहा है, पैसा नहीं है, घर खरीदा, पैसा नहीं। पैसे तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो पैसे बटुए में, मतलब लोग 2cc या लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बटुए से नहीं करते, अपने दिमाग से करते हैं। और पैसे तो किसी के पास भी नहीं है। आप शार्क टैंक में देखो, लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो, मेरे को बिजनेस करना है। शार्क टैंक यही तो है। सर शार्क टैंक भी छोड़ो, चलो वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई। आप कोई प्रॉपर्टीज में जाओ नहीं, किसी सोसाइटी में, आपने वो कहेगा जी यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ 14 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, आपको 7 फ्लोर दे देंगे। उसका ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बना, उस बंदे ने हवा में हमें फ्लोर बेच दिया। आप सोचिए ना, ये पैसे निकालने की ट्रिक है, कितना बढ़िया है। राइट। वो कह रहा कि यहाँ बनेगा जी, अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है इसकी, यहाँ पे 14 मंजिल बनेगी, उसमें 17 फ्लोर पे 7th ए आपका फ्लोर हो जाएगा, उसके इतने पैसे 50% आपको जमा करने पड़ेंगे। हवा में बातें चल रही है सारी। भाई कब बनाएगा, कब तेरी वो बिल्डिंग खड़ी होंगी, तब कब तो हमें पोजीशन देगा, बट सब हवा में चल रहा है। ये देखिए, तो पैसा तो निकालना पड़ता है, पैसा खुद कोई देता नहीं है कभी भी। कस्टमर को क्या बोलूं, प्रोस्पेक्ट को क्या बोलूं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, बहुत ही बढ़िया से इस ऑब्जेक्शन को, जैसे ऑब्जेक्शन ही तो है, स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो है ऑब्जेक्शन। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इस ऑब्जेक्शन को 1 लाइन में हैंडल किया जाए? ओके, जस्ट टाइप टेल मी, फिर से टेल मी लिख सकते हो, ठीक है। 1 लाइन में इसको मैं हैंडल कैसे करूंगा, आपको ममता से इतना ही पूछना है उन पर्सन से, ठीक है। मैं मानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते? इसका आंसर हमेशा आपको यस मिलेगा। इसको फॉरएवर तो करना है, तो ये पूछिए अगर आपके पास पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते? तो आंसर विल बी यस। अगर यस है तो बस इसका मतलब फॉरएवर तो करना चाहते हो, इसको एक डिसीजन तो आपका पक्का है, सॉलिड है, पक्का सॉलिड, फॉरएवर करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं फॉरएवर और आपके बीच में जो रुक रहा है वो है पैसा, ठीक है। अब ये पैसे कैसे अरेंज हो, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सिर्फ 3 ही आइडियाज हैं, आप ऐसे सजेस्ट करो एज ए कंसल्टेंट, जैसे आप शुभम बोल रहे हैं बताओ, पूछो मत, बताओ
कि तीन तरीके हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला इसको बोलते हैं OKL मॉडल, जो अभी शुभम ने बताई थी टीवी में, आपने एक फैंसी तरीके से बता रहा हूँ। OKL मतलब 2CC होगा, ऑन योर ओन, O फॉर ओन, या फिर टेक हेल्प ऑफ योर नोन, या फिर टेक लोन। ठीक है, ओन, नोन या लोन। ओन नोन लोन, ओन नोन लोन मतलब या तो ये आपके पास पैसे नहीं है तो 30,000 रुपए का 2CC होता है, तो 30 में से कितने हैं भाई? 5 तो होंगे। 30 में से कितने हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 5 है। 5 लिख लो बेटा, लिख लिया। टेक हेल्प ऑफ योर नोन, जितने भी आपके नोन है, भले आपके कोई कजिन हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, ये भी स्किल है। हाउ टू रेज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर योर ड्रीम, फॉर योर बिजनेस। उसके लिए आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे अरेंज करोगे, ये एक स्किल है ये भी। तो आप मम्मी मानेंगे या पापा मानेंगे, कौन मानेगा? और आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, ये तो क्लियर है ना, क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो, क्या इस बिजनेस से क्या फायदे होंगे। आप इस बिजनेस को ना पेरेंट्स को ये मत बताओ कि मैं इस बिजनेस से इतना रुपए कमा लूंगा। पेरेंट्स कहते हैं भाई तो अभी बच्चा है, रुपए कमाने वाली बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये बोलो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ सीखने के लिए ही अगर आप बोल रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली सीखना चाहता हूँ, तो एक अच्छे वर्ड्स के थ्रू आप पेरेंट्स को मना सकते हो। तो अब देखो पेरेंट्स कहेंगे 30,000 तो बेटा नहीं देंगे, तो 5 तो आपके पास है ही, आप उनको बोलो 25 दे सकते हो। 25 नहीं दे रहे तो चलो 20 ले लो, और 25 हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है आप किसी से लोन का मतलब बैंक से नहीं, मतलब किसी से लोन ले सकते हो कि भाई मुझे फिलहाल 5 या 10 दे दो और मैं तुम्हें 11 या 12 दे दूंगा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के। तो ये सब स्किल्स होती हैं, ये सारी स्किल्स हैं। लेकिन एक होता है स्किल्स, एक होता है एक्सक्यूज। अगर ये एक्सक्यूज है तो वो कुछ नहीं करेगा, और अगर वो रियली में करना चाहता है तो वो कैसा भी करेगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है, तो मेरे को अच्छा आंसर लगा अपना खुद का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे भी आप सभी लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो। यूट्यूब पे क्या है ये, यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अब आगे चलिए करते हैं। हमें ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा का सारा आपके ऊपर है। ठीक है, कि ये मत सोचो ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डेली बिना सोचे, मतलब बहुत जगह आदमी सोचता बहुत है, बिना सोचे आपको एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा। जितना क्विक एक्शन उतना क्विक रिजल्ट्स। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक्शन कब लोगे। एक्शन का मतलब पहले 50 वीडियो 50 दिन के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। कम से कम 2 महीने का टाइम तो 60 वीडियो 60 दिन जो लीड जनरेट हो रही है, कितना जल्दी आप सीख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, डिजिटल मार्केटिंग को, बातचीत करके कैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, वो बताएगा कि कितनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, सब प्रोडक्ट डिटेल कैसे करें, गूगल पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता। तो सपना, अगर आप ऑलरेडी TLF के पार्ट हो तो TLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके अंदर हमने बहुत डिटेल बता रखा है। गूगल माय बिजनेस ट्रेनिंग है, यूट्यूब की ट्रेनिंग है कि यूट्यूब से प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। और ये जो प्रॉब्लम है, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेता है फॉरएवर के, माइंड में आता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, उनको क्या रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर खुद घर पे पहुंच रहा है। ये है अलका ठाकुर, रिसेंटली उन्होंने भेजा हमारे ग्रुप में। ठीक है, हमारी खुद की वीडियो थोड़ा सा सेट कर देते हैं ऐसे ऊपर को। तो अलका ठाकुर, कस्टमर घर आके प्रोडक्ट ले जाए तो कितना अच्छा लगता है। आज पता चला ऑफलाइन फर्स्ट टाइम मजा आ गया प्रोडक्ट देने में। तो क्या हुआ, कस्टमर खुद घर पे आया और उसने प्रोडक्ट मांगे फॉरएवर के और वो लेके गए। ठीक है, और बाकी ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। विक्रम खंडेलवाल, सोचो पिछले महीने 80 न्यू ज्वाइनिंग्स उनको मिली, 80 न्यू ज्वाइनिंग्स। ओके, कस्टमर खुद घर पे आके प्रोडक्ट लेके जा रहा है, न्यू ज्वाइनिंग्स, और नयन कह रहे 2 मोर ज्वाइनिंग्स। तो क्या हो रहा है कि गूगल माय बिजनेस यूज करो। ठीक है, और गूगल माय बिजनेस यूज करो और यूट्यूब यूज करो। कैसे करना है उसकी इन डेप्थ ट्रेनिंग आपको TLF के जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें मिल रही है। ठीक है, नहीं है और लोग प्रोडक्ट लेते हैं, बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यस, एब्सोल्युटली। सो एक क्या होता है कि प्रोडक्ट महंगा वो बोलता है जिसको आप अप्रोच करके बता रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। बट कोई कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, तो बायर जिसको बोलते हैं, बायर खुद आपके पास आके बोल रहा है कि भाई मुझे एलोवेरा चाहिए, मुझे नेचर पिन चाहिए। जैसा हमको क्या बताया, ग्रेटर नोएडा में मेरी कस्टमर है, उसने खुद मुझे अप्रोच करके बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। और उनको क्या रेट उनको पहले से पता था, मतलब कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज ऑलरेडी कर रहे हैं बायर। मतलब मार्केट में आप उनको अप्रोच क्यों कर रहे हो जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं। जिनको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में पता है, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, क्यों ना उनको आप मिलो।
तो ज्योति मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे आइए, जैसे आपने घूंघट पहना है ऐसे घूंघट में ही बढ़िया सी वीडियो बनाई है और बताइए कि फॉरएवर के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, दिखिए जरा से ज़्यादा, ठीक है, तो वहीं से लोग आपको अप्रोच करेंगे और फिर आप सेल कर सकते हो। इसको पहली बार कॉल पे कैसे समझाएं? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लीड्स कहाँ से मिल रही है, आप लीड्स को कॉल कर रहे हो या लीड्स आपको कॉल कर रही है। ओके, अगर आप लीड को कॉल कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बोलोगे, एक स्क्रिप्ट बोलोगे, हाँ जी मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, आपका नंबर मुझे यहाँ से मिला, मैं आपको फोन करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई क्या 50,000 रुपए कमाना चाहते हो, वो फोन कर तो अगर स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो सब समझ में आ जाता है उनको। तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू को, और इवन आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बनाओ जहाँ पे लोग आपको कॉल करें, और लोग आपको कॉल करें तो आपको पता है क्या बोलना है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, बस आपको इतना पूछना है, वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है। यूट्यूब में प्रेफर्ड कस्टमर को कैसे पैसा आएगा? तो अगर दो तरीके के प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, एक एक्टिव एक नॉन एक्टिव। एक्टिव वो होता है जिसने 5,000 की बिलिंग कर रखी होती है, तो 5,000 की बिलिंग करने के बाद आपको एक मौका ये मिल जाता है कि आप किसी की स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो आप अगर किसी की स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपने आईडी से, तो यू विल गेट 25% कमीशन। दिस इज द ओनली वे एक प्रेफर्ड कस्टमर पैसे कमा सकता है। करेक्ट, मतलब ज्वाइनिंग करा सकते हो आप लोगों को, ठीक है, 5,000 की बिलिंग के बाद। ये तो हो गया बिजनेस रिलेटेड। अब पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए जो पर्सन हमारे सबके एक पर्सनल लाइफ में चल रही होती है, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स अभी आज के यूथ को डेफिनेटली अडॉप्ट करनी चाहिए, या ये स्किल्स तो बहुत मैंडेटरी है उन पर्सनल लेवल? हाँ, तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो कि मैं कबीर को भी बोलता हूँ, ठीक है, वो है स्किल ऑफ हाउ टू स्टे फोकस्ड। ठीक है, आज के टाइम में चेतन भगत ने बोली थी, मैं उन्हीं की बात बोलता हूँ, चेतन भगत ने बोला था कि अगर आपको जैसे, हाँ, एक इंस्टाग्राम मैंने रील देखी थी जिसमें, अब मैं बोल रहा हूँ फोकस मैं इंस्टाग्राम रील करता हूँ, लेकिन रील ये नहीं कह रहा हूँ सब बकवास रील होती है, कुछ अच्छी भी होती है ना, अच्छे लोगों को देखो कुछ अच्छा भी है। तो एक बार क्या हुआ, एक पर्सन ने बोला था कि आपको क्या लगता है बहुत कॉम्पिटिशन है, उसने 3:30 बजे की फोटो डाली, सुबह 3:30 बजे, अंधेरा हो रहा था, वो पूरा पसीनों से तर हो रहा था, और पीछे उसने सेल्फी ले रखी थी, पता नहीं मतलब मुझे पता कौन सी प्रोफाइल थी, और पीछे पूरी रोड खाली थी। तो उसने बोला कौन कहता है कंपटीशन है, अगर मेहनत कर रहे हो देखो कोई कंपटीशन नहीं, लोग तो सो रहे हैं, तुम्हारा सारा कंपटीशन सो रहा है। सिमिलरली आज के टाइम में आपका सारा कंपटीशन सो रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, नशे में है, हर कोई इंस्टाग्राम की रील सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। उसी टाइम पे अगर आप क्रिएटर बन जाओ, आप उसी टाइम पे अगर आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो कि मैं ज्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, इस तरह की ह्यूमन बन जाओ, तो देन यू बिकम डेंजरस, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो एक तो मैं बोलूंगा कि फोकस करने की स्किल, ये भी स्किल है, हाउ टू से नो। कई बार लोग यस मैन बन जाते हैं हर चीज के लिए, यस 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 यस। किसी ने बोला कि सर पॉडकास्ट करोगे, यस। किसी ने बोला कि मैं कैफे कॉफी डे में आओगे बैठोगे, यस 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 यस। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए यस मैन, बिकम ए नो मैन, ठीक है। नो 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 नो। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में एक एसी ठीक करने वाले एक पर्सन आए, तो मैं बोला भैया ये, कह रहे मुझे भैया नहीं मुझे चाचा बोलो। तो मैं कहा चलो ठीक है चाचा बोल लेते हैं, और बोला चाचा भी नहीं, मुझे बोला चाचा ऑर्थोपेडिक। मैंने कहा क्यों, तो एसी ठीक करने वाले हो? कह रहे मेरा हड्डियों का भी काम है। तो बोला उनका नाम ही चाचा ऑर्थोपेडिक के नाम से सेव कर रखा मैंने, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि जैसे वो घर पे आए, गर्मियों का टाइम था, एसी ठीक करने आए हुए थे, तो सौम्य ने उनको कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दी थी, भैया कोल्ड ड्रिंक लेंगे पानी लेंगे क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला पानी दे दो। तो कोल्ड ड्रिंक दे दी, बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। तो उसने बोला ठीक है कोल्ड ड्रिंक नहीं तो कोई जूस? नहीं मैं जूस भी नहीं पीता। अच्छा कुछ चाय बना दूं? मैं चाय भी नहीं पीता। तो उसने बोला फिर सौम्य ने पूछा फिर आप ये सब पीते नहीं हो? बड़ा ताज्जुब हुआ, ठीक है, ताज्जुब हुआ, कोई कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया आज के टाइम में। तो उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कोई पैक फूड नहीं खाता पीता, ऐसे। और कुछ फिट था वाकई में वो बंदा। तो यहाँ से बड़ी इंस्पायरिंग बात हुई कि यार नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब सामने फ्री की कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, एक होता बंदा खुद से नहीं पी रहा रुपए से, एक होता है फ्री की चीज मिल रही है फिर भी वो मना कर रहा है। तो आज के टाइम में हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए मार्केटिंग से, ठीक है, कि शाहरुख खान कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। तो आप अपने आप को देखते हुए जितना ये सेल्फ माइंडफुल जितना आप हो जाओ उतना अच्छा है। ये स्किल आज के टाइम में बहुत मिसिंग है, क्योंकि हम सभी लोग मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। अभी पता चलता है कि नेटफ्लिक्स में बढ़िया सीरीज आई है, अब आपको पता है अगले हफ्ते मुझे इतना सारा काम करना है, आपने प्लान किया पूरा एक हफ्ता,
लेकिन मुझे पता चला कि बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स में सीरीज आई है, आप सोचते हैं चलो देखना स्टार्ट करता हूँ, वो इतना एडिक्टिव होता है कि आप पूरा एक दो दिन वेस्ट कर देते हो कि एक देखते हो एपिसोड तो देखते चले जाते हो। तो डोंट लेट दिस मतलब एनी मार्केटिंग टू अफेक्ट योर प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि लोगों में नहीं है। एक तो ये, दूसरा मुझे लगता है कि मुझे लगता है जो मैं भी कर रहा हूँ वो है एक नई नई स्किल सीखते रहो। मैं तो आजकल कुकिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खैर कुकिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सीख रहा हूँ, मुझे वैसे कोई शौक नहीं है लेकिन सीख रहा हूँ, ठीक है, घर पे। और तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीइंग हेल्दी, ओके, मतलब कुछ ऐसा करना कि जिससे आप हेल्दी रहो, और हेल्दी भी इसलिए क्योंकि आप फोकस हो अपने काम में। वरना हेल्दी क्यों ना चाहता आदमी कि शादी होने वाली है कि पतले हो जाऊं, कि फोटो में अच्छे आ जाऊं, मतलब कि आप एंजॉय योर लाइफ एंजॉय करने के लिए आई थिंक आपको ये सब चीजें होनी चाहिए। तो बहुत सारी, इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे लगता है फोकस होना सबसे बड़ा आंसर है इसका। बिल्कुल ये फोकस है। वेब सीरीज वाइज तो आपने बिल्कुल सही बोली है। अभी 5 दिन पहले मेरा एक चाचा का बेटा ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है? कहते भैया अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने कहा तो अभी क्या चल रहा है? अभी ना एक सीरीज देख रहा हूँ असुर। क्या बढ़िया सीरीज है, आप एक बार देखो, तो देखते चले जाओ। तो मैंने उसको एक बार कान से सुना, दूसरे कान से निकालते, मैंने कहा पता है अगर मैं सीरीज में घुस गया तो काम खराब हो जाएगा। राइट। अगले दिन मिला, भैया देखिए सीरीज। अरे भाई इस वाले एपिसोड में जो बाद में समझ में आया कि एक्चुअल विलेन तो ये था, तो मजा ही आ गया। राइट। अब उसने इंजेक्शन लगा दिया मेरे, अब असुर देख। हां चलो मैंने कहा चलो देख। फिर मैंने देखा असुर कहाँ है, असुर मेरे को मिली, तो वहां पे भी 2 सीजन है। अब सीजन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीजन 1 में शायद 12 एपिसोड है। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। और वो पहले एपिसोड से इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो मेरा टेस्ट जानता है, मेरे को मिस्टीरियस चीजें बहुत समझ में आती है, बहुत मजा आता है कि मिस्ट्री जो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है उनको बहुत मजा आता है ये चीज देख के। एपिसोड 1 2 3 4 5 6 आप यकीन मानो मैं रात में बैठा, संडे का दिन था उस दिन, नहीं मंडे का दिन था, टीएलएफ की मीटिंग छोड़ दी मैंने उसके लिए। मैंने छोड़ो यार आज ये देखते हैं। देखा 10 बज गए, 11 12 13, जब मेरे को होश आया ना कि हाँ ठीक है 4 बज चुके थे सुबह के, और मैं उसमें घुसा हुआ हूँ, और बीच में फोन ले कब मैं फ्रिज में गया, कब कोल्ड ड्रिंक मैंने ले ली, कोल्ड ड्रिंक 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी ली, मैंने इतना भी ध्यान नहीं, मेरा पूरा फोकस वहां पे था कि नेक्स्ट मोमेंट वो क्राइम कर रहे हैं क्या वाला। और आप यकीन मानो 2 दिन में 12 एपिसोड एक और 10 एपिसोड एक, 22 एपिसोड निपटा दिए 2 दिन में। रोक ही नहीं पा रहा खुद को। और तब जब मेरे को समझ में आया कि यार रात भर सोया नहीं, तो अगले दिन पूरा हेक्टिक, मतलब सिर में दर्द, सारा हमारा काम ही सारा ऑनलाइन का है, पहली बार तो आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार ये चीज सही नहीं करी मैंने, पूरा फोकस मेरा खत्म हो गया। 2 दिन अनप्रोडक्टिव, राइट, उससे के चक्कर में। राइट। और लास्ट में क्या बोलूं मैं, मतलब ठीक है यार, मतलब एआई के बारे में उसमें बता रखा है, काफी चीजें तो हैं उसमें, ऐसी चीजें की जो मैं भी शॉक्ड हो गया यार, ऐसा भी आगे एआई कर सकता है, किसी का सर्वर हैक कर। अब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज उसमें ये लगी कि फोन में अगर आपका फोन बंद है तो फोन का कैमरा कोई दूसरी कंपनी बैठ के आपका, अगर फोन बंद भी है ना तब भी आपके फोन का कैमरा वो एक्सेस ले सकते हैं कि आप कर क्या रहे हो। फोन आपका बंद है, आपने नेट भी बंद नहीं कर रखा, फिर भी कोई कंपनी ऐसी है जो कि आपका कैमरा बंद हुए फोन में हैक कर सकता है, और वो फोन आपके बेडरूम में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, वो सारी वीडियो कैप्चर हो रही है कहीं और। तो मैंने कहा यार ये दिखा सकते हैं, तो क्या पता कल को कोई फ्रॉड इंसान, स्कैमर्स ये काम कर भी सकते हैं एक्चुअल रियली में, कि रियली में भी हो सकती है चीजें। तो ये चीज दिमाग तो खुला वहां से, नो डाउट, ऐसी बात तो नहीं, कुछ सीखा नहीं है, बट टाइम बहुत लग जाता है इस चीज में। वो एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आप 2 दिन में खत्म ही करोगे। अब इनका आश्रम का, ओ बाप रे, आश्रम तो ऐसा हो गया, पहले मैं देख रहा था, एक एपिसोड खोला तो अब मैं तड़प रहा हूँ जल्दी से 4th सीजन कब आएगा यार, वो लड़की भाग गई है तो अब पापा करेगा क्या। राइट। तो वो एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन है, उसकी वजह से हमें ना एज अ बिजनेसमैन हमें गिल्टी फील होता है, क्योंकि हम बहुत फोकस, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अगर हम जॉब में होते तो पता क्या सोचते हैं, यार सैटरडे संडे नो गिल्ट, आज यार फ्री टाइम है मेरा, आराम से देखेंगे, बियर पियेंगे और ये सब देखेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे क्योंकि फ्री टाइम है। लेकिन बिजनेस में क्या है ना, हमको खुद फील होता है यार कल का पूरा दिन इतना सारा काम करना था, मतलब क्योंकि हमें वो काम करें जिस काम को करने में मजा आ रहा है, और वो चीज अगर हम मतलब नहीं हो पा रही है किसी वजह से, क्योंकि रात भर सोई नहीं है जो भी है, तो बड़ा गिल्टी फील होता है। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पर, वो ये है कि एक और स्किल बहुत ज्यादा आज के टाइम में मिसिंग हो रही है, वो है इमोशंस मैनेजमेंट। मतलब बहुत जल्दी एंजाइटी में आना, बहुत जल्दी एक जो होता है क्या बोलते हैं, दूसरों की सक्सेस से चिढ़ना, ये आपके अंदर
कि केमिस्ट्री को हिला देता है। और कहीं ना कहीं मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, माइंड एंड गट कनेक्शन, माइंड गट कनेक्शन, और उसके अंदर यही है कि हमारे अंदर जो भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, एंडोर्फिन और जो भी हार्मोन्स होते हैं, वो सारे हार्मोन्स डिफाइन करते हैं हमारा मूड, ठीक है। और हमारा मूड अगर अच्छा है तो हमारे काम करने में मजा आएगा। तो जिसको बोलते हैं गट फीलिंग, गट फीलिंग कहाँ से आती है? मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज नहीं होते, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिलीज होते हैं, बट क्यों ना ये हमारे कंट्रोल में हो। तो अभी अगर एकदम से हमने देखा हम किसी से चिढ़ रहे हैं और उस पर्सन को हमने कुछ एंजॉय करते हुए देख लिया, तो एकदम से पूरे दिन खराब हो सकता है, सिर्फ एक वो मैसेज, सिर्फ एक कुछ इंस्टाग्राम को पोस्ट। सिमिलरली ये बहुत इंटरनली भी होता है। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग वापस आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा काम तो चल नहीं रहा, ये अचीव करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते, नहीं हो पा रहे, मतलब किसी वजह से टिके रुके हुए, तो वो दूसरे लोगों के अचीवमेंट को देखकर थोड़ा सा वो चिढ़ जाते हैं, और जब चिढ़ते हैं तो फिर वो अंदर से ना डिस्टर्ब हो जाता है। जब अंदर से आदमी डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग बंद हो जाता है। सो अपने कामों के अंदर ये नजर वजर, ये सब चीजें, मुझे लगता है ये भी यहाँ पे भी लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। और लोग बोलते हैं इसको बीइंग ओपन माइंडेड, इसको बीइंग ओपन माइंडेड नहीं बोलेंगे, इसको बीइंग माइंडफुल बोलेंगे, ठीक है। कि जो चीज़ है उसको एज इट इज देखो, कोई अपनी धारणा मत बनाओ, ठीक है। और दूसरे लोगों का अचीवमेंट जब हो रही होते हैं, जैसे चिड़न होती है ना कि अरे हमारे घर में हमारे मामा जी बड़े अमीर हैं, जो अमीर हैं वो भाव नहीं देते। सिमिलरली ये कोई भी नहीं चाहता रिश्तेदार अमीर हो, सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा अमीर हो लेकिन आइडियली क्या है कि आपके गरीब रिश्तेदार आपके लिए घातक है, आपका भी गरीब होना आपके घर वालों के लिए घातक है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आपके अंदर से ये निकलना चाहिए, जिसको बोलते हैं एबंडेंस माइंडसेट, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन में बोलते हैं कि बीइंग डोंट थिंक अबाउट स्केर्सिटी, कि कोई मुझे ज्वाइन ही नहीं करता, कोई मुझे पूछता ही नहीं, कोई मेरे को, जैसे कोई मुझे कॉल ही नहीं करता है, आप मेरे को पूछते ही नहीं हो। ये सारी चीजों में टाइम मत वेस्ट करो। आपको कोई इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यू आर इनवैल्यूएबल, आप वैल्यूएबल ही नहीं हो दूसरे पर्सन के लिए। तो बिकम अ हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड आल्सो ऑलवेज। मैं शाहरुख खान की एक बात सुनी थी कि आप किसको कॉम्पिटिशन समझते हो, या फिर आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो? कह रहे मैं लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, ना अच्छा सोचता हूँ ना बुरा सोचता हूँ। मैं अपने आप में इतना बिजी हूँ कि मैं दूसरे के बारे में सोचने में टाइम ही नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द राइट माइंडसेट। और यहीं पर बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, खासकर इंडिया में मैं देख रहा हूँ लोग बहुत इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। इवन फॉरएवर ऑफिस भी जाओगे ना, तो वहाँ पे लोग डिस्कशन ये करते हैं कि वो बंदे कैसे काम कर रहे हैं, वो टीम कैसे काम कर रही है, अपना कुछ नहीं पता, अपना 4 सीसी भी नहीं हो रहा, बट ये पता है कि दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ओके, बट सर जैसे आपने वो बात बोली कि तो ये कॉलिंग वाला था ना आपका, कि जैसे भाई कोई बंदा आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यू आर नॉट वैल्यूएबल, है ना। आपने मुझे फोन पे बताई थी ये बात, तो ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा बात तो सही है। तो अब मैंने यहाँ पे जनरेशन गैप देखा, ये बात मम्मी से शेयर करी। मम्मी पता है कोई अगर फोन नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, ये वो, मतलब ओल्ड जनरेशन अपनी उसी बात पे स्टक है। बेबी ऐसा कुछ नहीं होता है, रिश्ते निभाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनकी ऐसी बातें। तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये अभी भी मैं समझा रहा हूँ वो बातें, कुछ नई चीजें इनको समझ नहीं आ रही। इनको नहीं क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, रिश्ते नहीं निभा सकते, रिश्ते तो निभाने चाहिए, तभी तो फैमिली बढ़ती है आगे, ये होता है, वरना कलेश होते हैं, ये होते हैं। मम्मी का दिमाग ऐसा। यही मैंने अपना एक सिबलिंग है मेरा, जो कि अभी जस्ट 12th पास आउट हुआ है। ये बात मैंने उससे शेयर करी, उसका नाम उत्तम है। मैंने कहा उत्तम यार एक बात था, कोई कॉल करता है, और जब मैंने उसको ये सारा सीनियर समझाया, कहता भैया यार क्या बात बताई आपने, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं। और अभी मैंने इस बात को जब सोचा ना, तो 100% राइट है आप। भाई कॉल कोई किसी को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये भी जनरेशन गैप है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम अभी, अब जो हमारी जनरेशन है वो नीचे वालों को भी समझ रही है, ऊपर वालों को भी समझ रही है, बट ऊपर वाला अपनी जगह स्टक है, नीचे वाला अपनी जगह स्टक है। बिल्कुल हम तो बीच वाले हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वालों को तो बिल्कुल नहीं बन रही आजकल। थॉट्स बिल्कुल डिफरेंस हैं, वो चलता है ऐसे, वो चलता है ऐसे, बिल्कुल। और इसीलिए क्योंकि इन सब बातों से ना, अगर आप घर में रह रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट। बंदे इन चीजों में अगर मैं कुछ नई बात बोलता हूँ तो उनको कहता है भाई मेरे को समझ नहीं आ रही बातें, होता है ऐसा। तो कहते हैं ठीक है, तो फिर आप काम अपने हिसाब से करोगे, मैं अपना काम हिसाब से करूंगा, ये नहीं बोलते। अब मम्मी फ्री है, मैं कहा जो करना है करो, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे चीज सही हो ना, बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो गए थे। उनको हर बात ही अलग अलग लगती है, उनको हर बात ही गलत लगती है, तो गलत है, गलत नहीं है भाई, ये आज की जनरेशन का काम है। और दूसरी चीज पर्सनल लेवल पे अगर स्किल लेवल की बात करो तो मुझे क्या लगता है अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि लोग आधा सुनते हैं। कुछ बात आप बता रहे हो,
एकदम आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन ये नहीं सुनेंगे वो बंदा पूरा क्या कह रहा है। तो इस स्किल का शिकार मैं भी था, मतलब इस प्रॉब्लम का शिकार मैं तो इसको प्रॉब्लम ही बोलूंगा कि इंसान कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आधा क्वेश्चन सुना और आंसर देना स्टार्ट कर दिया। बट अभी पिछले 4-5 महीने से मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट लिसन कि वो क्या कह रहा है। सुनने की क्षमता मैंने अपनी बढ़ाई, तो मैंने अपने आप देखा कि मेरे आंसर्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली गई। और मैं सही आंसर दे पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं उसको पूरा सुन रहा हूँ। लोग आधा सुनते हैं और आंसर देना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सारी रामकहानी हो रही है। राइट। पर्सनल लेवल पे सबसे बड़ी स्किल मैं तो यही मानता हूँ कि भाई पूरा सुनो पहले सामने वाले को। अगर आपने सुन के आंसर दिया तो आप रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। दूसरा, जो आपके मन में है अगर वो आप एग्जैक्टली सामने वाले को बता पा रहे हो, यू आर ब्लेस्ड। ये सबसे बेहतरीन स्किल है, क्योंकि 90% मैंने लोग देखे हैं मन में कुछ हो रहा है बोल कुछ छोड़ देते हैं, या फिर बाद में कहते हैं मेरा वो वे नहीं था, है ना। मतलब मन में कुछ हो रहा है कि यार मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूँ, लेकिन वो इतने क्रिएटिव ही नहीं है कि उस चीज को एक्चुअल जो मन में चल रहा है वो एग्जैक्टली टेबल पे रख ही नहीं पाते हैं। 1 घंटे बाद से करेंगे यार मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं कुछ दूसरे टाइप से कहना चाह रहा था लेकिन मैं कह नहीं पाया। तो ये स्किल भी मुझे लगता है आजकल पर्सनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सारा खेल घुमा फिरा के क्या है कि जो सभी लोग बोलते हैं माइंडसेट, सारा माइंडसेट का ही खेल है। आप जैसे सोच लोगे बस वैसे ही हो जाएगा। लेकिन तो वही है कि कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। मतलब कि बिजनेस जैसे बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा क्या करूं, तो वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट वर्क ऑन बिजनेस। तो आपका बिजनेस उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में आप अपने आप को बढ़ाओगे, मतलब ना। सो इफ योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग, वर्क ऑन योरसेल्फ।